हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैशाली चंदेल और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो ना इतने गरीब हैं कि उनको स्कीम्स मिल जाए और ना इतने अमीर हैं कि उनकी सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाएं। ईएमआई भरते रहते हैं, टैक्स पे करते रहते हैं, सेविंग्स करते रहते हैं और फिर भी महीने के एंड में लगता है पैसा कहाँ है। तो आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं नन अदर देन मिडिल क्लास लोगों की। मिडिल क्लास का स्ट्रगल फनी मीम्स में दिखाया जाता है, पर असली स्ट्रगल किसी को दिखाई नहीं देता, कोई नहीं समझता। तो आज हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स की जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली हर रोज़ फेस करती है लेकिन कभी बोल नहीं पाती और ना ही कोई ओपनली उनके बारे में बात करता है। तो प्रॉब्लम नंबर 1, सैलरी बढ़ रही है लेकिन जिंदगी उससे तेज भाग रही है। पहले लोग सोचते थे कि अच्छी पढ़ाई होगी तो अच्छी जॉब मिलेगी और एक स्टेबल लाइफ होगी, लेकिन अब सच्चाई कुछ और है। जब तक सैलरी 10% तक बढ़ती है तब तक रेंट ऑलरेडी 20% तक बढ़ चुका होता है। पेट्रोल महंगा, स्कूल फीस महंगी, घर महंगा, हॉस्पिटल्स के बिल महंगे, और फिर एक मिडिल क्लास फैमिली क्या करती रहती है? सिर्फ एडजस्ट, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन रहता भी नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, ना वो इतने गरीब हैं कि उनको कोई स्कीम्स मिल सके और ना वो इतने अमीर हैं कि उनकी सारी टेंशन्स ही ख़त्म हो जाए, एटलीस्ट फाइनेंशियल टेंशन्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेंशन जो है वो इन्हीं से, फाइनेंसेस से ही रिलेटेड होती है। तो एक मिडिल क्लास व्यक्ति को, एक फैमिली को क्या करना पड़ता है लास्ट में आके? सिर्फ एडजस्ट। वीकेंड्स के प्लान कैंसिल करने पड़ते हैं, वेकेशंस के प्लान्स पोस्टपोन करने पड़ते हैं, और अगर एक नया फ़ोन भी लेना हो, जो कि एक मिडिल क्लास बंदा वैसे ही नया फ़ोन लेने का वो 3-4 साल बाद सोचता है, तो अगर फिर भी उसे नया फ़ोन लेना हो तो वही बजट के कारण, एक्स्ट्रा खर्चों के कारण, अनप्लान्ड खर्चों के कारण फिर उसको अपना फ़ोन, एक बेसिक फ़ोन लेना भी जो है वो पोस्टपोन करना पड़ता है कि कोई नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। लेकिन फिर भी आप एक मिडिल क्लास व्यक्ति को पूछोगे कि भाई और बता कैसा चल रहा है, तो आपको जवाब ये सुनने को मिलेगा, बस सब बढ़िया, सब सही चल रहा है। क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई रिच उससे पूछ रहा है तो उसको उसकी प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगी, और मिडिल क्लास उससे पूछ रहा है तो उसकी लाइफ में भी ऐसी कई प्रॉब्लम्स होंगी। तो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे से बूढ़े तक सबके साथ रहती है। वो है गिल्ट। और गिल्ट ऐसी नहीं कि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया। गिल्ट मिडिल क्लास फैमिली की अलग तरह की होती है, जैसे खुद पर पैसे खर्च करने की गिल्ट। 500,000 का गिफ्ट जो है वो किसी और को दे देंगे, 5,000 का भी किसी और को दे देंगे, लेकिन खुद के लिए 1,000-1,500 के अगर उनको शूज़ भी लेने हो फिर भी उसके बारे में 15 बार सोचेंगे कि कोई नहीं, इस महीने चल पड़ेगा, अगले महीने देख लेंगे, या नेक्स्ट सीज़न देख लेंगे, कि अब तो चल पड़ेगा। और अगर गलती से ले भी लें तो 4-5 दिन उनको यही गिल्ट रहती है कि कहीं उन्होंने ये एक्स्ट्रा खर्चा तो नहीं कर दिया, कहीं उन्होंने गलत तो नहीं कर दिया, मतलब वो इसी गिल्ट में रह जाते हैं। तो मिडिल क्लास सिर्फ पैसे नहीं बचाता, वो अपनी खुशियों को भी पोस्टपोन करता रहता है। तो अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, जो कि है ईएमआई ने फ्यूचर को प्रेजेंट में खींच लिया। क्योंकि आजकल हर चीज़ ईएमआई पर बेस्ड हो चुकी है, क्योंकि हमें लगता है कि ईएमआई हमें स्मॉल अमाउंट्स देने पड़ेंगे तो खर्चा इतना मतलब फील नहीं होगा, भले ही हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़े, लेकिन एक साथ जब पैसा जाता है तो उसका दुख हमें ज़्यादा होता है रादर देन कि हम छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में देते हैं। तो आजकल हर चीज़ ईएमआई पर हम लेने की कोशिश करते हैं, खासकर एक मिडिल क्लास इंसान, जैसे फ़ोन ईएमआई पर, कार ईएमआई पर, घर ईएमआई पर, पढ़ाई ईएमआई पर। और फिर इसी ईएमआई के चलते हमारी लाइफ धीरे धीरे मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो जाती है। जैसे कि हमने मंथली सब्सक्रिप्शन ली हो कि ये
चीज़ें हमारी सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड होंगी और हम उसके लिए पे कर रहे हो, और फिर हर मंथ सैलरी आती है तो आधी सैलरी जो है वो ऑलरेडी बुक्ड होती है हमारे इन्हीं EMIs में। और जैसे कि हर मिडिल क्लास के सबका ही सपना होता है अपना घर बनाने का, कि हमारा एक अपना घर हो, वही सपना जो है वो 20-25 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, क्योंकि 20-25 साल तो वही EMI भरने में चले जाते हैं। तो जब तक वो घर अपना होता है तो आधी लाइफ तो हमारी वैसे ही चली जाती है, आधी तो पहले ही होती है, आधी से हमारी 70% लाइफ तो वैसे ही पूरी हो जाती है घर बनाते बनाते। अब चलते हैं चौथी प्रॉब्लम की तरफ, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमारी मिडिल क्लास लोगों की चौथी प्रॉब्लम है, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि यही चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों में प्रेशर क्रिएट करती है कि ये किया तो लोग क्या कहेंगे, ये पहना तो लोग क्या कहेंगे, यहाँ गए तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा बोला तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे हंसे तो लोग क्या कहेंगे। हर चीज़ में मतलब लोग क्या कहेंगे। और ये बाहर वाले नहीं बोलते, ये हमारे खुद के घर वाले बोलते हैं कि ऐसे मत करो नहीं तो लोग क्या कहेंगे, वैसे मत करो लोग क्या कहेंगे। मतलब हर चीज़, मतलब मिडिल क्लास लोगों को अपनी फैमिली से ज़्यादा हमारी फैमिली क्या फील कर रही है, वो उनको क्या चाहिए, उनकी खुशी किस में है, उनको इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोग जीने नहीं देते हैं, सोसाइटी जीने नहीं देती है। तो जिन लोगों को सोसाइटी की बातों से फ़र्क पड़ता है उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही रिबेलियस लोग होते हैं जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि तुम कुछ गलत करो, पर अगर हम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हैं और जिसमें किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है और कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, फिर उसमें हम ये क्यों सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप देखोगे तो मिडिल क्लास फैमिली में ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि 4 लोग क्या कहेंगे। सोसाइटी में जाना होता है, हमें रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता है, लोग हमसे ये पूछते हैं, फिर हम क्या बोलेंगे। मतलब वही क्वेश्चंस उनके दिमाग में चले रहते हैं। तो फिर इन सब बातों के कारण घर के बड़े तो प्रेशर लेते ही हैं, खुद पे तो लेते ही हैं, लेकिन फिर इन्हीं सवालों के कारण, इन्हीं टेंशन्स के कारण वो फिर जो घर के बच्चे हैं वो भी नहीं बच पाते, क्योंकि घर के बड़े अपनी टेंशन्स जो है, अपने प्रेशर को जो है वो बच्चों पे रिलीज करते हैं। वो उनके दिमाग में भी वही चीज़ें डाल रहे होते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे। और ये हर मिडिल क्लास फैमिली की बात है, चाहे वो गांव हो या शहर, कहीं की भी बात हो। आप कोई भी पार्ट ले लो, आप कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले लो, कोई भी विलेज ले लो, हर जगह ये प्रेशर सेम मिलेगा आपको। और अगर आप कहीं कोचिंग के लिए चले गए तो जितनी बार भी आपको लोग मिलेंगे तो हर कोई आपसे पूछेगा कि तुम कोचिंग ले रहे थे, उसका क्या बना, टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब कुछ लोगों को तो चलो सच में उनको पता नहीं होता है, इसलिए वो पूछ रहे होते हैं कि ध्यान में नहीं होता है कि पता नहीं कब कोचिंग ले रहे थे, कि कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं आइडिया होता। लेकिन कुछ लोगों को पता भी होता है, लेकिन फिर भी वो आपको वो चीज़ फील करवाने के लिए बार बार पूछेंगे कि अच्छा तुम कोचिंग ले रहे थे ना, तुम नीट की कोचिंग ले रहे थे ना, तो तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ। मतलब उनको पता होता है कि सामने वाले का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अगर भाई हुआ होता तो वो यहाँ ऐसे घूम रहा होता क्या, उसका अलग ही आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिलता और वो सीधा बोलता, और आपके पूछने से पहले जो है वो आप तक वो बात पहुँच चुकी होती कि फलाने के बेटे या बेटी ने जो है वो नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और वो अभी MBBS कर रहा है या BDS कर रही है, जो भी है। पर लोग फिर भी पूछते हैं सामने वाले को ये फील करवाने के लिए कि तुमसे एग्ज़ाम नहीं हुआ है। भाई इतना तो सोचा करो भाई, सामने मतलब किसी का अगर नहीं हुआ है तो वो ऑलरेडी कितने प्रेशर में होगा, उसको कैसा फील हो रहा होगा, वो ऑलरेडी लो होगा, उसकी एनर्जी कितनी लो होगी, उसका कॉन्फिडेंस कितना लो हो चुका होगा, और तुम उसको वही उसी पॉइंट पे उसको ट्रिगर कर रहे हो। मतलब कुछ तो शर्म करा करो यार। अगर किसी का हो जाएगा तो वो खुद आके बता देगा कि हाँ मेरा हो गया है, उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही बातें पहुंच जाती हैं कि हाँ इसका हो गया या इसका नहीं हुआ।
तो उसको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आप ऐसे पूछ सकते हो, और बेटा कहाँ हो, आजकल कहाँ हो, क्या कर रहे हो, वो इनफ है। पर हाँ तुम ये कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ, तुम वो कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और बाद में मैं कुछ टाइम बाद में ढीठ बन चुकी थी। फिर मतलब क्योंकि एक इंसान था कोई, वो तो मुझसे जितनी बार मिलता था वो उतनी बार वही क्वेश्चन पूछता था, और फिर मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हुआ। फिर मैंने एक बार जो है वो थोड़ा सा रूडली आंसर कर दिया। उसके बाद उस इंसान ने हट के नहीं मेरे से पूछा। मतलब हद होती है यार। मतलब जब तक तुम्हें इज्जत से बोला जा रहा है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तुम हर बार वही चीज़ें लेके आ रहे हो मेरे पास, तो मैं भी नहीं लूँगी फिर। और कोई क्यों ले, तुम लगते कौन हो मेरे। और वो कोई रैंडम इंसान, वो भी मतलब ऐसा नहीं कोई मेरे सगे परिवार का या रिश्तेदार, वैसा भी कुछ नहीं। हाँ, तो ऐसे कई लोग होते हैं जो आप में वो नेगेटिविटी भरने के लिए आते हैं, आपको वो छोटा फील करवाने के लिए आते हैं। पर इस मामले में ढीठ बनना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने खुद को जो है वो कमज़ोर किसी के सामने दिखाया तो वो आपको उतना ही दबाने की कोशिश करेंगे। भले ही आप अंदर से हो, लेकिन किसी को दिखाओ मत। यही शो करो कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, हमने ट्राई करा, हमसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे। दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है। भले ही आपको अंदर से फील हो रहा हो कि हम नहीं कर पाए, लेकिन लोगों को मत दिखाओ, क्योंकि लोग बहुत गंदे होते हैं। वो आपको बार बार ये चीज़ फील करवाएंगे कि आपसे नहीं हुआ, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से जो है वो यहाँ ले जाएंगे। आपको खुद पे शक होने लग जाएगा एक टाइम के बाद। तो ये प्रेशर जो है वो मिडिल क्लास फैमिली में हर कोई फील करता है। ये हो गया पढ़ाई का। अब अगर आपकी एज जो है एक पर्टिकुलर एज पहुंच चुकी है, तो फिर आ जाती है भाई शादी की बात। फिर आप जहाँ मर्जी जाओ, हर कोई आपसे पूछेगा बेटा शादी कब कर रहे हो शादी कब कर रहे हो। जिस चीज़ से मैं खुद आजकल डील कर रही हूँ। मतलब ठीक है, होता है, शौक भी होता है कुछ को, कुछ भी है, बट भाई मतलब मेरा मानना है जब होनी होगी हो जाएगी। ना मैं रोक सकती हूँ, ना कोई ज़बरदस्ती करवा सकता है। तो इस चीज़ की टेंशन मैं तो नहीं लेती। हाँ घर वाले ज़रूर, घर वालों, क्योंकि घर वाले तो मिडिल क्लास, तो वही बात आ गई, मिडिल क्लास वाले तो लेते ही हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि बोलेंगे बेटी इतनी बड़ी हो गई, इतने साल की हो गई, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई। भाई हुई और करने में डिफरेंस होता है। मैं कर नहीं रही हूँ, और ऐसे बहुत हमारी जनरेशन के लोग हैं जो कर नहीं रहे हैं। होने के लिए तो अगर जब हम खुद ही नहीं करना चाहते तो भाई इसमें होने वाली कौन सी बात हो गई। जब हम तैयार होंगे हम तभी करेंगे ना, जब हमें लगेगा कि हमें अब करनी है, उसके बाद ही हम बोलेंगे ना कि ठीक है अब हम रेडी हैं। उसके बाद भी नहीं हो रही, फिर आप बोल सकते हो कि हो नहीं रही है। लेकिन जब तक हम खुद ही नहीं करना चाहते तब तक आप कैसे बोल सकते हो कि हो नहीं रही है। तो घर वालों को यही रहता है कि लोग बोलेंगे इतने बड़े हो गया, ये इतनी बड़ी हो गई, इतने साल के हो गई, तो इसकी शादी अभी तक नहीं हुई, क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, माँ बाप को दुखी कर रहे हैं। माँ बाप भले ही कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन पूरी सोसाइटी जो है वो यही परसेप्शन बना के चल पड़ती है कि इन्होंने अपने घर वालों को दुखी करके रखा है। मतलब अलग ही चलता है मिडिल क्लास फैमिलीज में। पता नहीं ये कभी करेंगे। ठीक है यार, आप लोग बस हमारी खुशी में शामिल होने वाले बनिए। जब जब भी होगी सबको बुलाएंगे, आप फुल ऑन एंजॉय करना। बट ये पर इस चीज़ का प्रेशर जो है वो किसी के पेरेंट्स पे डालना, वो मेरे ख्याल से गलत हो जाता है। क्योंकि वो प्रेशर भले ही आप पेरेंट्स को बोल रहे हो कि हाँ कब कर रहे हो शादी, बेटा बेटी जो भी है, कि अब तो इतनी एज हो गई है, या ऐसा है कि टाइमली कर देनी चाहिए, कुछ भी भले ही आप उनको बोल रहे हो, लेकिन लास्ट में वो प्रेशर हम तक ही पहुंचता है। क्योंकि फिर बाद में हमें ही सुनना पड़ता है कि लोग ऐसा बोलते हैं, तुम हमारी नहीं सुन रहे हो। बल्कि हम हर बात माने, लेकिन बस इस बात पे बोलें कि हाँ हमें थोड़ा टाइम दो या थोड़ा रुक जाओ। उस बात को कोई नहीं समझता, बस यही बात पे फोकस होता है कि ये जिद कर रहे हैं, ये बात नहीं मान रहे हैं। भले ही आप 99% बातें मान लो, जैसे बोला वैसे करो, लेकिन 1%, क्योंकि यार अपने बारे में मुझे नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा हमारे बारे में अच्छा कोई सोच सकता है। ठीक है, तो गलत तो हम भी नहीं करना चाहेंगे ना फैमिली के साथ, तो गलत तो हम भी नहीं करना चाहेंगे ना अपने साथ। लेकिन
हम हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे क्या प्लान्स हैं, हम ये भी सबको नहीं बता सकते ना कि हमारे ये प्लान्स हैं, हम ये करना चाहते हैं, ये हम ये कर रहे हैं, इसलिए हम अभी शादी नहीं कर रहे हैं। तो फिर घर वालों को या किसी और को भी समझाना फिर मुश्किल हो जाता है, और फिर हम एक वो जिद्दी बच्चे बन के सबके सामने रह जाते हैं। भले ही हम कोई जिद ना कर रहे हो, हम बस इतना बोल रहे हो बस थोड़ा टाइम दो, हम करेंगे। पर फिर फिर इसी वजह से कोई भी, चाहे फैमिली गैदरिंग्स होते हैं, कोई फंक्शंस होते हैं, रिश्तेदारों के गाँव में होते हैं, हम लोग जो है वो वहाँ जाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हट घूम फिर के बाद जो है वो हमारी शादी पे ही आएगी, हमारे करियर पे ही आएगी। तो फिर हम क्यों ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ पे लोग हमारे ऊपर सवाल उठाएं। अगर कोई प्यार से रखेगा, प्यार से मतलब हमें ट्रीट करेगा, कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, तो हम भाग भाग के जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि वो नहीं आए या वो क्यों नहीं आते हैं, उनको ऐसे कौन से काम पड़ गए हैं। तो मतलब क्योंकि हमें पता है भाई, भले ही हम उस टाइम वेले भी होंगे, चाहे भले ही वेले होंगे, हमारे कुछ और प्लान्स नहीं भी होंगे उस टाइम, पर फिर भी हम ऐसी जगह जाने से पहले सोचेंगे जहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे होंगे। क्योंकि फिर उस फंक्शन के बजाय उस किसी और का भी फंक्शन होगा, कुछ और भी पार्टी हो, कुछ भी होगा, उस पूरे फंक्शन का जो मेन टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो हम बन जाएंगे। हमें पता होता है, क्योंकि सबकी नज़रें हमारी ओर होंगी कि सब ऐसे बात कर रहे होंगे कि ओ ये इसकी बेटी है, ये इसकी बहन है, ये इसका ये है, ये क्या करती है, ये वहाँ रहता है, ये वहाँ रहती है, ये क्या करते हैं, शादी क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं क्या करते हैं आजकल के घर। पता नहीं आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं, अपनी जिद करते रहते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते ही नहीं। भाई हमें भी, वो हमारे पेरेंट्स हैं, हम सोचते हैं, लेकिन आप लोगों के प्रेशर के चक्कर में हम अपनी बलि तो नहीं देंगे ना। अपने लिए स्टैंड लेना गलत बात नहीं होती है। उस चीज़ को आप मतलब हमारी रूडनेस मत समझिए। आप प्यार से रहोगे, हम भी प्यार से रहेंगे। हम बस अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, हम आपको कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, हम आपके साथ वो आर्गूमेंट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो उस चीज़ में मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी गलत कर रहे हैं। लेकिन ये हर मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम है, और सबको पता होता है कि उस प्रेशर के कारण कैसा फील होता है, फिर भी एक दूसरे को फील करवाते रहते हैं। और फिर शादी के बाद बच्चा कब होगा, गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, तुम तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगी, किसी की लगी, उसकी लग गई, उसकी लग गई, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। भाई सबके रास्ते सेम नहीं होते हैं, हर कोई एक सेम चीज़ नहीं चाहता है अपनी ज़िंदगी में, या वही चीज़ नहीं कर पाता है। सबके रास्ते अलग होते हैं। अगर सेम ही रास्ते होते तब तो वैसे ही वो धक्का मुक्की चलती रहती। हर किसी की इच्छा अलग होती है, हर किसी का तरीका अलग होता है, हर किसी की लेवल अलग होती है ना। अगर कोई नहीं भी कर पा रहा है तो उससे दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जाती। इसका क्या मतलब है कि हम मर जाएं क्या। भाई मुझे तो नहीं मरना, मुझे तो ज़िंदगी जीनी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कुछ और करूँगी, ये चीज़ नहीं हुई मैं कुछ और करूँगी। पर अगर आप मुझे ये फील करवाने की कोशिश करोगे कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या चीज़ें करी हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें करने की कोशिश करी हैं। भले वो चीज़ें हो पाई या नहीं हो पाई, या किस लेवल तक हो पाई, लेकिन मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है। मुझे चीज़ें करनी है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि जो अल्टीमेट गोल है हर किसी का, वो खुश रहना है। तो अगर मेरे से कोई चीज़ नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, मैं कुछ और ट्राई करूँगी। पर अब वो पहले चीज़ें फील हो जाती थी कि यार मैंने ये करा, मेरे से नहीं हो पाया। पहले होता है, दुख भी होता है, चीज़ों का दुख होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान के बैठ जाऊँ। मैं कुछ और करूँगी। मैं क्यों रुकूँ भाई, एक चीज़ नहीं हो पाई दूसरी करूँगी। दुनिया में बहुत कुछ है ना, मुझे बस खुश रहने से मतलब है, और मैं वो रहने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी को अच्छा फील नहीं करवा सकते, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं भर सकते, तो उसको छोटा फील करवाने की भी कोशिश मत करो। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि उसकी लाइफ में और
कितने स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको किन किन चीज़ों से डील करना पड़ रहा है। आपको सिर्फ वही एक चीज़ दिख रही है कि इसने ये करने की कोशिश करी और इससे नहीं हुआ, लेकिन उन सब चीज़ों के पीछे और कितनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं आपको आइडिया भी नहीं होता। तो किसी को जज करने से पहले 100 बार सोच ले कि हर किसी की लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं चलती है। किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है, किसी की लाइफ में कुछ अच्छा होता है, किसी को फैमिली अच्छी मिलती है, किसी को करियर अच्छा मिलता है, किसी को पार्टनर अच्छा मिलता है, सबको सब कुछ तो वैसे भी नहीं मिलता, ठीक है। या किसी की लाइफ में सब कुछ होता है लेकिन उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है। तो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो किसी को भी जज मत करो, उसको छोटा फील मत करवाओ, भले ही आप कितने बड़े हो। और बड़े आप तभी हो जब आप सामने वाले को छोटा फील नहीं करवाते हो। सबसे बड़ी चीज़, सिर्फ अच्छी जॉब होने से, अच्छा पैसा कमाने से आप अच्छे इंसान ही बन जाते हो ना, आप बड़े इंसान बन जाते हो, ठीक है। तो वही है, अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ खराब भी मत करो। और भी कई टेंशन होते हैं। जो अच्छा कमा रहा होता है फिर उसको होता है कि घर कब ले, फिर उसके क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं कि घर कब लोगे, अच्छा तो कमा रहे हो, अब घर ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये चीज़ें कभी खत्म होती हैं। आप जो भी कर लो ज़िंदगी में, आप कभी सबको खुश नहीं कर सकते हो। तो जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए खुद को खुश रखना, खुद की खुशी, अपने परिवार की खुशी, और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना। मिडिल क्लास सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशंस नहीं उठाता है बल्कि सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशंस साथ लेके चलता है। और फिर बहुत बार सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में, सोसाइटी के प्रेशर के चक्कर में खुद के लिए फाइनेंशियल प्रेशर ले लेता है। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की, जो भी हर मिडिल क्लास फैमिली की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच की साइलेंट टेंशन। पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया तो बच्चे गिल्ट फील करते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं स्टेबल फ्यूचर और बच्चे अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। इसमें गलत कोई भी नहीं है, हम इसमें गलती को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा कमाएं, खाएं, अच्छे से रहें, मतलब उनको कोई टेंशन ना रहे ऐसी चीज़ों की, एटलीस्ट फाइनेंसिस की, तो एक स्टेबल उनका करियर हो। लेकिन वही बच्चे उस भेड़ चाल में नहीं चलना चाहते, बहुत से बच्चे नहीं चलना चाहते, या उनको वो शायद स्टेबिलिटी नहीं पसंद, वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन फिर वही सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस का गिल्ट, फिर उनको चाहते ना चाहते हुए भी जो है वो एक स्टेबल मूव लेना पड़ता है और अपने पैशन को छोड़ना पड़ता है। और जो नहीं करते हैं, जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, उनको फिर जिद्दी कहा जाता है क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो फिर बच्चे सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया तो हम उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, हम उनको दुखी नहीं कर सकते, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। और फिर यही प्रेशर जो है वो एंग्जाइटी बन जाता है, धीरे धीरे एंग्जाइटी का रूप ले लेता है, और हमें समझ भी नहीं आता कि हम कब वो स्टेबिलिटी के चक्कर में अपना जो हैप्पीनेस है उसको खो बैठे हैं, हम अपनी जो हेल्थ है उसको खो बैठे हैं। तो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी कि तुम अपना पैशन फॉलो करो या किसी कोई करियर की तरफ जाओ, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन कुछ भी करो उस चीज़ का रिग्रेट बिल्कुल मत रखो, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी ही चॉइस है। भले ही पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना या अपने पैशन को फॉलो करना, लेकिन लास्ट में वो आपकी ही चॉइस है। तो आप कुछ भी कर रहे हो बस रिग्रेट मत रखो किसी भी चीज़ का, चाहे वो आपके डिसीजंस गलत जाएं, सही जाएं, जैसे मर्जी जाएं, बट वो आपके डिसीजंस हैं। तो रिग्रेट मत रखो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आपको एक्सपीरियंस करनी है, आपको अपने तरीके से लिखनी है। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि आपको वही स्क्रिप्ट फॉलो करनी है। तो गलतियाँ भी होंगी लेकिन रिग्रेट मत रखो जब तक कि आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो, जब तक कि आप अपने या किसी और के साथ गलत नहीं कर रहे हो, तब तक कोई रिग्रेट मत रखो। क्योंकि एंग्जाइटी बोलने के लिए तो हमारी जनरेशन के तो फिर समझ रहे हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन समझ आ रहा है, लेकिन जब आप अपनी पेरेंट्स की जनरेशन को पूछोगे
तो वो बोलेंगे क्या होता है, फालतू तुम लोग वेले हो, तुम लोग पास कोई काम नहीं है, इसलिए तुम लोगों के दिमाग में ये सब उल्टा सीधा चला रहता है। मतलब वो नहीं समझेंगे, क्यों, और हम उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो समझे, क्योंकि उनको, वो भले ही खुद फेस कर रहे हो उस चीज़ को, लेकिन वो फिर भी उनको नहीं वो चीज़ समझ आती है, क्योंकि उनकी टाइम में वो कॉन्सेप्ट शायद था ही नहीं। तो उनको लगता है कि ये चीज़ें आम हैं, हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, तो हम उनको नहीं समझा सकते। लेकिन हमें तो वो चीज़ें पता है ना कि क्या असर हो सकता है इन चीज़ों का, और सबसे बड़ी चीज़ हमारी हेल्थ कितनी ख़राब हो सकती है। बाकी चीज़ें छोड़ दो, ना हम खुश रह पाते हैं, ना हम हेल्दी रह पाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, और जिनके साथ होती है ये सिर्फ उनको पता होता है, बाकी सबके लिए ये सिर्फ मजाक होता है या ओवर थिंकिंग होती है। तो अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की। एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गई, लेकिन गारंटी ख़त्म हो गई। डिग्री लो, कोर्स करो, सर्टिफिकेशन लो, और फिर जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है। मिडिल क्लास फैमिली जो है, उनके कुछ ही सपने होते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, एक बेसिक अपना घर हो, एक नॉर्मल गाड़ी हो, छोटा मतलब एक बेसिक सी लाइफ। उनके जो ज़्यादातर वो खर्चे होते हैं वो घर, गाड़ी और बच्चों की पढ़ाई पे होते हैं, और उनकी शादी पे होते हैं। तो एजुकेशन में भी वो बच्चों की पढ़ाई पे लाखों लगा देते हैं, ताकि उनके बच्चे बाद में अच्छी जॉब कर सके, एक स्टेबल लाइफ जी सके, उनको आगे कोई दिक्कत ना हो। और इसी कर में वो अपनी जेब मतलब खाली लेते हैं बच्चों की पढ़ाई पे। लेकिन फिर भी जॉब का कोई गारंटी कार्ड नहीं होता। आप जो मर्जी डिग्री ले लो, जो मर्जी सर्टिफिकेशन कर लो, कुछ मर्जी कर लो, लेकिन जॉब का कोई गारंटी कार्ड नहीं होता। तो ये अलग प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि फिर पेरेंट्स को भी लगता है इतने पैसे लगाए और फिर भी कुछ नहीं बना, हमारे पैसे वेस्ट हो गए सारे। और बच्चों को भी, और फिर बच्चों को इस बात का भी गिल्ट हो जाता है कि हमने अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट कर दिए, हम कुछ नहीं कर पाए। वो अलग प्रेशर आ जाता है, और अल्टीमेटली ये चीज़ें फिर ख़राब करती हैं सिस्टम सारा। पर हम पेरेंट्स को भी नहीं समझा सकते, और खुद भी हम मजबूर हो जाते हैं इन चीज़ों को लेके। तो चलते हैं 7th प्रॉब्लम की तरफ, जो है हेल्थ इमरजेंसी इज इक्वल टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक छोटी सी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, एक सीरियस इलनेस आ जाए, तो समझ लो कि आपकी सारी सेविंग्स खत्म। क्योंकि ना मिडिल क्लास फैमिली को जो है वो गवर्नमेंट की ओर से कोई हेल्थ बेनिफिट मिलता है, कोई स्कीम्स मिलती हैं, और ना ही उनके पास इतना पैसा होता है कि वो लाखों बीमारी पे लगा सके। तो फिर वो बीच में अटक जाते हैं, क्योंकि ना अपने इंसान को वो छोड़ पाते हैं, उस बीमारी में छोड़ भी नहीं सकते। तो उनकी फिर जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो बस लगा देते हैं कि बस हमारा जो लव्ड वन है वो बच जाए। और सालों की सेविंग्स जो है फिर उनकी इसी चक्कर में ख़त्म हो जाती है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए हेल्थ इमरजेंसी किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी से कम नहीं होती है। और छोटी मोटी बीमारियों को तो हम लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। अगर कोई बोल भी दे कि हाँ डॉक्टर से चेक करवा लो, कोई पता नहीं होता क्या मतलब क्या हो जाए, है ना, क्योंकि आजकल छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी बड़ी बीमारी बन जाती हैं। तो पर हम लोग उस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि अगर हम एक बार हॉस्पिटल गए तो जो टेस्ट होंगे उन्हीं पे इतने हज़ारों खर्च हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का वो सीन है, प्राइवेट में गए तो उसका अलग से खर्चा। तो इसलिए कि हमारा ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, इसलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो हम वैसे ही अवॉइड कर देते हैं कि कोई नहीं, खुद ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, हम देसी इलाज कर लेंगे, कोई नहीं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, जब तक कि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बन जाती। और फिर हमें जाना ही पड़ता है, और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, और अपनी सेविंग्स को लुटाना ही पड़ता है। और वैसे तो देखा तो हमें रूटीन चेकअप्स करवाने चाहिए, इसी चक्कर में हम लोग रूटीन चेकअप्स भी नहीं करवाते, दो तरह से सोच के। एक तो जेब खाली होगी, दूसरा कि कहीं कुछ सच में ना निकल जाए तो फिर अलग दिक्कत होगी। तो हम दोनों ही तरह से जो है अवॉइड करते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। हम भगवान पे ज़्यादा चीज़ें छोड़ देते हैं कि ऊपर वाला देख लेगा, है ना, अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा,
नहीं तो अभी चल रहा है, अभी चलते रहने दो। क्योंकि हमें पता है कि हमारी सारी सेविंग्स जो है वो इस चक्कर में उड़ सकती हैं। इसलिए हम बोलते रहते हैं कोई नहीं, बाद में देखेंगे। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि है मिडिल क्लास कभी पुअर नहीं दिखता, इसलिए उसके स्ट्रगल जो हैं वो इनविजिबल होते हैं। अच्छे नॉर्मल कपड़े भी हैं, इंटरनेट भी है, फ़ोन भी है, नॉर्मल घर भी है, तो हर कोई अज्यूम करने लगता है कि इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास इनका सब सही है, इनको तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका तो सब सही चल रहा है, सब कुछ है इनके पास। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। प्रेशर, लोन का, करियर की अलग टेंशन, ईएमआईज़ की टेंशन, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्यूचर का डर। मिडिल क्लास एक्चुअली में जी नहीं रहा होता, वो सरवाइव कर रहा होता है। लेकिन उनका स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता, क्योंकि सामने से पिक्चर कुछ और होती है और पर्दे के पीछे कुछ और। सामने से सब अच्छा अच्छा दिखता है कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है कि वो अच्छा कैसे दिख रहा है, उसकी रियलिटी कुछ और होती है, बस वो दिख नहीं रही होती। तो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, उनकी कांस्टेंट कैलकुलेशंस है। हर डिसीजन से पहले सोचना, हर खुशी को बजट में फिट करना, और फिर भी स्माइल करके बोलना हम मैनेज कर लेंगे। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बोलो वी आर मिडिल क्लास। और अगर किसी को लगता है कि मिडिल क्लास की लाइफ इजी होती है तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करना। मिडिल क्लास की लाइफ कंफर्टेबल दिखती है, लेकिन उसके पीछे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कितना प्रेशर होता है वो सिर्फ उन्हें पता होता है। तो यार खुश रहिए, 4 लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए और अपनी खुशी के लिए जो भी कर सकते हो वो करो। अनटिल एंड अनलेस आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो और खुद के साथ भी गलत नहीं कर रहे हो, तब तक जो दिल में आता है वो करो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।